हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एडुटोरियल अड्डा में। सबसे पहले तो मैं एडुटोरियल अड्डा परिवार से जुड़े तमाम सदस्यों को नवरात्रा की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूँगा। माँ दुर्गा आप सबों के मनोरथ को पूरा करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। लेकिन दोस्तों, हमें अपने परिश्रम में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। ऐसा देखा गया है कुछ समय से कि जैसे ही एग्ज़ाम डेट्स कैंसिल होने शुरू हो गए, लोगों के मनोबल टूटने लगे, लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन ऐसा करने से आप खुद अपने आप को कमज़ोर साबित करेंगे, तो ऐसा हमें नहीं करना है। अपने सब्जेक्ट को क्लियर करना है, जो टॉपिक्स में कन्फ्यूज़न है उसको करते रहना है, तब जा कर के आप सही कर पाएंगे। तो बस मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पढ़ते रहें, कुछ भी पढ़ें लेकिन पढ़ते रहें, परिश्रम करना ना छोड़ें। चलिए, आज का जो एपिसोड है, इस एपिसोड में हमने जीव विज्ञान आज से हमने शुरू किया है, तो इसका पार्ट 1 हम आपके लिए आज लाए हैं। तो ये पेज नंबर 432 से 464 तक इसमें कवर किया गया है, जिसको क्राउन और लूसेंट दोनों से कवर कर लिया गया है। कुल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए मैं यहाँ पर ला रहा हूँ। जो टॉपिक्स हैं, जैसे जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं, जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवों के वैज्ञानिक नाम, सूक्ष्मजीव, कोशिका तथा कोशिका का विघटन, वनस्पति विज्ञान, पादप रोग, तो इन सभी से एग्ज़ाम में ढेरों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहाँ दिए होते हैं, तो इस कारण से इन सभी टॉपिक से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक को एक बार क्लियर होना ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ एक बार तो देख लें, लेकिन साथ ही साथ इस टॉपिक को हो सके तो क्राउन और लूसेंट दोनों से आप एक बार ज़रूर कवर कर लें, तब जा कर के आपका ये सारा क्वेश्चन का जो एक पैटर्न है वो समझ में आएगा, और साथ ही साथ ये भी समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार चलिए एक नज़र देखते हैं आज के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब होगा अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम जीवों के जितने भी जातियां हैं, जंतु विज्ञान या अन्य विज्ञान के बारे में इन्होंने समझाया। तो इस तरह से अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों। लेमार्क जो फ्रांस के थे और ट्रेवेरेनस जो जर्मन के थे, तो इन दोनों ने सबसे पहले 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, जीव विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं को उनके खोजकर्ता से सही सुमेलित करना है। तो वनस्पति विज्ञान का जहाँ तक संबंध है, तो सबसे पहले इन्होंने थियोफ्रेस्टस जो थे, इन्होंने ये समझाया था, वनस्पति विज्ञान नाम दिया था। अनुवांशिकी की खोज की थी ग्रेगरी जॉर्ज मेंडल ने। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था, जबकि चिकित्सा विज्ञान हिप्पोक्रेटस के द्वारा समझाया गया था। तो इस तरह से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। पोमोलॉजी का संबंध फलों के अध्ययन से है, ना कि फूलों के अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान की किस शाखा में सर्पों का अध्ययन किया जाता है? सही जवाब होगा ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है, जबकि एर्नेकोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। राइनोलॉजी में जंतु के नाक, कान, गले का अध्ययन किया जाता है, जबकि ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान में द्विनाम पद्धति की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? सही जवाब होगा कैरोलस लिनियस। जीवों का वर्गीकरण इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जीव तथा उनके वैज्ञानिक नाम को सही सुमेलित करें। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है, जबकि गुलाब का वैज्ञानिक नाम हेलियंथम एनस है। धान का वैज्ञानिक नाम ओर्जिया सैटिवा है, और नीम का वैज्ञानिक नाम एजाडिरेस्टा इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवधारियों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। माइकोला कोई भी वर्गीकरण में नहीं आता है, जबकि इसके 5 वर्गीकरण समझाए गए हैं। जीवधारियों के वर्गीकरण को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित जीवधारियों के वर्ग को जीवों के समूह से सही सुमेलित करें। सही जवाब है ऑप्शन ए, मोनेरा जीव जगत में प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं, जबकि प्रोटिस्टा में अमीबा, यूग्लिना और डाइटम आते हैं। प्लांटी में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिनोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे जो प्लांट के प्रकार हैं ये सब सारे जीव आते हैं प्लांटी में। और एनिमेलिया में हाइड्रा, केचुआ, पक्षी, मछली, सरीसृप, स्तनधारी जो भी जीव होते हैं ये सारे सब एनिमेलिया में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न है, विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, D.I. आइवेनोवस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे वायरस जो जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवधारियों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों यहाँ पर सभी कथन सत्य दिए गए हैं। पहला कथन कहता है जीवाणु की खोज ल्यूवेनहक के द्वारा 1675 ईस्वी में की गई थी। दूसरा कथन है बैक्टीरिया नाम सर्वप्रथम एहरेनबर्ग ने दिया था। तीसरा कथन है लुई पास्चर और कोच ने मिलकर ये बताया कि जीवाणु से रोग फैलता है। जबकि चौथा कथन है जीवाणुओं में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। तो चारों के चारों कथन सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के पाचन तंत्र में पाया जाने वाला कौन सा जीवाणु पाचन क्रिया में सहायक होता है? वेरी फेमस क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आते हैं। सही जवाब हो जाएगा ई कोलियाई वायरस। ये जो जीवाणु है ये पाचन तंत्र में पाया जाता है मानव के, और ये हमारे पाचन क्रिया में काफ़ी सहायक होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ई कोलाई वायरस जीवाणु जो है ये मानव पाचन तंत्र में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवक के संबंध में निम्नलिखित कौन सा विकल्प असत्य है? दोस्तों यहाँ पर पहला कथन कहा गया है कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कहता है कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी कहता है इसमें संचित भोजन ग्लाइकोजन और तेल के रूप में होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन बी कहता है कि कवक यूकैरियोटिक जीव होते हैं, अतः यह प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। दोस्तों यूकैरियोटिक जीव जो होते हैं यह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। ये बात सत्य है कि कवक जो है यूकैरियोटिक जीव है, लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है हरित वर्णक जो लवक होती है और वर्णक जो क्लोरोफिल पाया जाता है ये नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सही जवाब होगा यहाँ पर दोस्तों सोडियम पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सारे विकल्प जो हैं ये आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस समुद्री घास से आयोडीन प्राप्त किया जाता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस समुद्री घास का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कोलोरेला। ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप समूह ब्रायोफाइटा श्रेणी में आता है? सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी जो हैं ये ब्रायोफाइटा समूह से संबंधित हैं। इस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग के उभयचर के रूप में जानते हैं क्योंकि पौधे जमीन पर पाए जाते हैं लेकिन निषेचन के लिए पानी आवश्यक होता है, तो इसमें जाइलम तथा फ्लोएम टिश्यू का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकस वृक्ष के किस भाग से साबूदाना निकाला जाता है? तो साबूदाना जो होता है एक तरह का स्टार्च होता है जो साइकस वृक्ष से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह प्रोटोजोआ समूह से है? यहाँ सभी के सभी जो हैं ये प्रोटोजोआ समूह से संबंधित हैं। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग अगर बात करें तो सबसे पहले दिया था गोल्डफस ने द्वारा दिया गया था। तो इसमें सभी एक कोशिकीय जीव शामिल होते हैं तथा यह लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रसायन के पाए जाने के कारण जोंक का रक्त नहीं जमता है? सही जवाब हो जाएगा यहाँ दोस्तों ऑप्शन सी, हीरुडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित किस जीव में 4 जोड़े पैर होते हैं? सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मकड़ी और बिच्छू में 4 जोड़े यानी कि 8 पैर होते हैं, जबकि अन्य सब जो दिए गए कॉकरोच, दीमक, मक्खी, मच्छर, तितली, मधुमक्खी, ये सब में 3 जोड़े यानी कि 6 पैर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे एनेलिडा तथा मोलस्का के बीच की कड़ी माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नियोपिलीना। एनेलिडा के बारे में अगर बात करें तो ये बहुकोशिकीय जीव होता है और इसका जो श्वसन क्रिया है यह त्वचा द्वारा होता है, जबकि मोलस्का वर्ग के जीव जो होते हैं इसकी श्वसन क्रिया क्लोम के द्वारा या फुसफुस जो धमनी होती हैं उसके द्वारा होता है। तो इनके रक्त जो होते हैं हरे, पीले, लाल, रंगीन हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस सरीसृप में 4 कक्षीय हृदय होते हैं? सही जवाब होगा यहाँ पर मगरमच्छ, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस वर्ग के स्तनधारी जीव बच्चों की जगह अंडे देते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोटोथीरिया। जैसे गोल्ड प्लेटिपस है, ये बच्चे की जगह अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो एक लकड़ी पर इसको देखा गया, काठ पर, तो एक चैम्बर के तरह दिखाया गया, एक यूनिट ऑफ चैम्बर्स जिसमें बहुत छोटे छोटे चैम्बर्स बने हुए थे। तो इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, ये दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अनुपस्थिति के कारण प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्रोमेटिन नहीं बना पाती हैं? यहां सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिस्टोन। हिस्टोन के अभाव में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो क्रोमेटिन नहीं बना पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म में अकार्बनिक तथा कार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा 81:19। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका से संबंधित निम्नलिखित खोज तथा खोजकर्ता को सही सुमेलित करें। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी तारका यानी सेंट्रोसोम का जो खोज किया था ये बाबेरी ने किया था। राइबोसोम का जो आविष्कार किया था यानी खोजकर्ता थे इसके, ये पैलाडे थे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी ऑल्टमैन ने, और लाइसोसोम जिसकी खोज की थी डी डुबे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, जबकि गोल्जी इकाई को कहा जाता है कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतु कोशिका में निम्नलिखित में कौन अनुपस्थित रहता है? सही जवाब है कोशिका भित्ति, ये पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है, तो ये जंतु की कोशिका में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका निम्नलिखित किस में पाई जाती है? सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। जब सबसे बड़ी जो कोशिका होती है ये शुतुरमुर्ग में पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित फल तथा उनके खाने योग्य भाग को सही सुमेलित करना है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चना का जो खाने योग्य भाग है वो बीज पत्र है, लीची का खाने योग्य भाग एरिल है, अंगूर का खाने योग्य भाग फल भित्ति है, और नारियल का खाने योग्य भाग जो है ये भ्रूणपोष है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृक्ष की आयु का अनुमान निम्नलिखित किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वार्षिक वलयों को गिनकर वृक्ष की आयु का ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में निम्नलिखित किस धातु की उपस्थिति होती है? वेरी कॉमन क्वेश्चन, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, मैग्नीशियम की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित कौन सा उत्पाद शामिल नहीं है?
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर दोस्तों इसको क्वेश्चन को इस तरह से समझना है कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के संबंध में, यहाँ पर तो कौन सा उत्पाद शामिल नहीं है, तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन तो बनते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का तो ये उपभोग करते हैं, जिस कारण से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ग्लूकोज और जल और ऑक्सीजन का निर्माण कर पाते हैं। तो यहाँ उत्पाद से संबंध है, तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पादप हार्मोन का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी जो हैं ये पादप हार्मोन हैं। ऑक्सीन्स की बात करें तो ये कार्बनिक यौगिकों का समूह है जो पौधे का कोशिका विभाजन में भाग लेता है। जिब्रेलिन तने को लंबा बनाता है, जिसके उपभोग से बीज रहित फलों का उत्पादन किया जाता है। और साइटोकाइनिन जो है यह एक क्षारीय प्रकृति का हार्मोन है, इसका संश्लेषण जड़ों के अग्र सिरों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक गैसीय पादप हार्मोन है? तो एथिलीन गैस है, अक्सर हम लोगों ने पढ़ा है। तो एथिलीन एक पादप गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकाने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंतीकरण के दौरान बीजों के अंकुरण के लिए सामान्य तापमान क्या है? सही जवाब होगा 0 से 5 डिग्री का जो तापमान होता है, इसके दौरान अंकुरण करने पर जो पौधे होते हैं ये काफ़ी गर्मी मौसम में अगर जल्दी इसको बो दिया जाए तो गर्मी के आरंभ में अगर बोने पर उसी वर्ष ये फल भी दे देते हैं, तो ये काफ़ी इंटरेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में निम्नलिखित रोग तथा उनके पोषक तत्वों में कमी से होने वाले जो रोग हैं उनको सुमेलित करना है। तो इसमें देखना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि मटर का जो मार्स रोग है ये मैग्नीशियम की कमी से होता है, जबकि ये बात गलत है। मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है, जबकि अन्य सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन की खोज किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब है स्वेडनर के द्वारा लाइकेन की खोज की गई थी, जबकि थियोफ्रेस्टस के द्वारा सर्वप्रथम लाइकेन वर्ड का यूज किया गया था। तो लाइकेन एक सहजीवी जीव है जिसमें शैवाल तथा कवक एक संबंध बनाते हैं और संयुक्त रूप से रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? सही जवाब है कैप्सेसिन के कारण मिर्च का तीखापन होता है, जबकि गाजर का जो रंग होता है ये कैरोटीन के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, और पपीते का पीला रंग जो है ये कैरिकाजेनिथन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्नस्ट हैकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का दुश्मन कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र का दुश्मन कहा जाता है, यानी शत्रु कहा जाता है। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? सही जवाब होगा उभयचर। ये दोनों प्रवृत्ति में रह सकते हैं, दो वातावरण में रहते हैं, इस कारण से ये ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? सही जवाब होगा गैम्बूसिया, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मेढक जो उभयचर होता है, ये जब जल में होता है तो अपने त्वचा से सांस ले लेता है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है यहाँ पर, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? जड़, फूल की कली, पत्तियाँ, तना? जरूर कमेंट करेंगे अपना जवाब। तो यहाँ पर हम अपना एपिसोड समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड जो हमारा आएगा जीव विज्ञान का पार्ट 2, जिसमें हम जीव विज्ञान को ख़त्म करेंगे। 464 से 495 तक जीव विज्ञान जो होगा, जितने भी पेज होंगे इन सब को हम कवर कर लेंगे। तो मंगलवार को ये एपिसोड आपके लिए मैं लाऊंगा। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।